अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिंध एकेडमी बदीन और हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में चैप्टर जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो है वो हम दो वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक में मेंडल का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और दूसरी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो रीज़न्स जिनकी वजह से मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और वो वाले रीज़न्स जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने स्टडी किया था कि मेंडल ने अबाउट 6 इयर्स एक प्लांट पे काम किया था जिस प्लांट का नेम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम पे काम किया था मेंडल ने, पाइसम सैटिवम पे। तो इसको हम कहते हैं पी प्लांट पे मेंडल ने काम किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि रीजंस क्या है इस प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए। तो आज हम वो रीजंस डिस्कस करेंगे कि वो वाले कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पाइसम सैटिवम को सेलेक्ट किया। तो रीजंस कौन से हैं इस प्लांट की सिलेक्शन के। तो सबसे पहला रीजन अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहला कि मेन एक क्या रीजन है इसको सेलेक्ट करने का, तो वो ये कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी है। लाइफ साइकिल यानी कि अबाउट 3 to 4 वीक्स में ये जो है फ्लावर्स सीड्स प्रोड्यूस कर देता है। तो यानी कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, तो इसीलिए जल्दी रिजल्ट्स मिल जाती हैं। तो इसीलिए इसने इसको सेलेक्ट, इसीलिए क्या पाइसम सैटिवम को, पी प्लांट को इसलिए मेंडल ने सेलेक्ट किया क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स मिल जाती हैं। क्योंकि वो पादरी था, मतलब कि मेंडल पादरी था एक चर्च में, तो वहाँ पर ही जो बागीचा होता था, जो गार्डन होता था, वहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह लगाता था, इसका रिकॉर्ड देखता था, रखता था, कैलकुलेट करता था, डेटा एनालिसिस करता था। तो इसको ऐसा प्लांट चाहिए था जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स दे। तो इसीलिए पाइसम सैटिवम इसके लिए मतलब कि इसने इसीलिए सेलेक्ट किया कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी है, जिसकी वजह से जल्दी रिजल्ट्स मिल जाती हैं। तो एक तो ये था इसका रीजन। दूसरा रीजन मतलब कि क्या था, दूसरा रीजन क्या था, तो दूसरा रीजन ये था कि इस प्लांट में सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं, मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो मतलब जिसको चाहें, जिसके साथ हम क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स भी कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं, तो इजीली हम इसको पॉलिनेट और फर्टिलाइज करवा सकते हैं। तो ये भी जो है रीजन है इस प्लांट को सेलेक्ट करने का। और तीसरा जो रीजन है इसको सेलेक्ट करने का वो ये है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी शो नहीं करते। डू नॉट शो डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी शो नहीं करते, जो कि आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि सीड डोरमेंसी यानी कि रेस्टिंग कंडीशन, के सीड को की एक डोरमेंसी होती है, उसकी एक रेस्टिंग स्लीपिंग कंडीशन होती है, जो कि जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है, फिर ही जाके सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। लेकिन इसके जो सीड हैं पाइसम सैटिवम के, वो डोरमेंसी शो नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है इस प्लांट को सेलेक्ट करने का। उसके अलावा नंबर 4 इसका रीजन क्या है कि इसमें सीड्स जो है वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो इसके सीड्स हैं वो मोर इन क्वांटिटी और अमाउंट और नंबर, प्रोड्यूस इन मोर इन नंबर, जो सीड्स हैं वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ज्यादा नंबर में सीड प्रोड्यूस होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, जिसकी जो मेंडल्स ने कैलकुलेट की थी और रखी थी। तो ये भी एक रीजन है कि इस प्लांट को सेलेक्ट करने का, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें सीड्स मिलते हैं। और उसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट सबसे रीजन ये है कि इस प्लांट के पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं
जिसकी वजह से मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था और जिसकी वजह से मेंडल को कामयाबी मिली थी। अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उनकी डोमिनेंट कंडीशन क्या है और उनकी रिसेसिव कंडीशन क्या है, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, या इसको हम थोड़ा अलग यहां पर लिख देते हैं कि कैरेक्टर्स और उनकी डोमिनेंट फॉर्म और उनकी रिसेसिव फॉर्म। तो अब कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने मतलब के स्टडी किए थे। तो इनमें सबसे पहले आता है हाइट ऑफ प्लांट। तो मेंडल ने हाइट ऑफ प्लांट जो है वो कंट्रास्ट कैरेक्टर के तौर पे लिया और स्टडी किया, जिसमें से डोमिनेंट में आता है टाल और रिसेसिव में आता है ड्वार्फ। तो इसके लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं एज अ डोमिनेंट और इसके लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं। तो ये डोमिनेंट और, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम वगैरह में आता है तो फिर हमें वहां पर ये नहीं बताया जाता कि अगर टाल और ड्राफ्ट मिला हुआ है तो इनमें से डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा। तो इसीलिए ये लिस्ट हमें थोड़ी याद करनी पड़ती है कि कौन से डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है। तो ये है एक। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड जो आता है वो है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन कौन सी है, तो फ्लावर की पोजीशन में डोमिनेंट है ऑक्सिलरी फ्लावर्स और रिसेसिव होते हैं टर्मिनल फ्लावर्स। तो ये जो है दूसरा कंट्रास्ट कैरेक्टर है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो ऑक्सिलरी है या वो टर्मिनल है। तीसरा कैरेक्टर आता है फ्लावर कलर। तो फ्लावर के कलर के हिसाब से पर्पल considered as dominant, white flower considered as recessive contrast character है ये। चौथा इसके बाद आता है पोड शेप। तो अगर हम पोड शेप की बात करें तो inflated pod considered as dominant and constricted pod considered as recessive। अगर इनका हम थोड़ा शेप भी बना दें तो इस तरह की जो पोड मतलब अगर है तो वो इन्फ्लेटेड है, और अगर पोड इस तरह की है तो वो कंस्ट्रिक्टेड है। तो यहां पर सीड होते हैं और इसमें यहां पर सीड होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद नंबर 5 आता है पोड कलर। तो अगर पोड का कलर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, अगर येलो है तो वो रिसेसिव कंसीडर किया जाता है। 6 सीड शेप। सीड का शेप कौन सा है, अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट है, और अगर रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव है। और 7 फाइनल सीड कलर। सीड का कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है, अगर ग्रीन है तो रिसेसिव है। तो अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा एक डिफरेंस मिलेगा, आपको कैटेगरीज मिलेंगी कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने की वजह से मेंडल ने इस प्लांट को सेलेक्ट किया था। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इस प्लांट को सेलेक्ट किया गया। इंपॉर्टेंटली ये कैरेक्टर्स हैं और ये हमें याद करने पड़ते हैं, क्योंकि
अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है कि कौन से एज अ डोमिनेंट है और कौन से एज अ रिसेसिव है। तो अगर हमें एग्जाम वगैरह में दिए जाते हैं तो हमें ये तो बताया जाता है कि मतलब इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड पोड, पर्पल और वाइट फ्लावर, लेकिन वहां पर हमें ये नहीं बताया जाता कि पर्पल इज डोमिनेंट और वाइट इज डोमिनेंट। तो इसीलिए हमें ये याद करने पड़ते हैं। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पायसम सैटिवम को सेलेक्ट किया था। थैंक यू।